पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के सेनेट के कैंडिडेट चौधरी लियाज साहब को मुबारकबाद इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 88 वोट पड़े हैं। दूसरी तरफ इनका मद मुकाबिल यूसुफ रज़ा गिलानी थे, और ये भी मैं कहता चलूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उन्होंने अपनी कौमी असम्बली की सीट इसलिए छोड़ी क्योंकि उनका मालूम था कि मार्जिन उनका वहाँ पे इतना कम था कि किसी भी रिकाउंट या इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते थे और उनका लड़ना इलेक्शन का वहाँ पे रीविन करना तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए वो उन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। पहली बात। दूसरी अहम बात यह है, सबसे अहम, कि इस वक्त हुकूमत के बेंचेस पे जो ज़्यादातर लोग वहाँ पे मर्द और ख़वातीन बैठे हैं वो फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं, और उसका मतलब ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ तो 60 और 70 हज़ार के लीड से जीतने वाले कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारान को सुबह फजर के टाइम पे उनका रिज़ल्ट तब्दील किया गया और फॉर्म 47 जो है वो तब्दील किया गया, जिसका हम लोग इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में भी और हर जगह पे मुकाबला कर रहे हैं। आज भी हमारे बिलाल विर्क साहब शेखुपुरा से हैं, उनका रिज़ल्ट तब्दील किया गया रिकाउंट के ज़रिए, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात उजागर की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मौजूदा हुकूमत, उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है, उन्होंने एक डील स्वीटनर अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं, वो उन्होंने ऑफ़र किया और उन्होंने कहा है कि वो उसको कनाडा बहैसियत पाकिस्तान का सफ़ीर भेजना चाहते हैं, बशर्ते कि वो 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिवर्स करा के रीगिनती की ज़रिए वो उसको वापस ये इस हुकूमती सो कॉल्ड हुकूमती इत्तेहाद के हक़ में कराएं, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिलफौर मुस्ताफ़ी होना चाहिए और उसकी कमीशन को भी, क्योंकि उनका एक ही काम था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए, वो उस पर एक्सपोज हुए हैं। करप्शन की दास्तानें लंबी चौड़ी सामने आ रही हैं। बैलेट पेपर मुख्तलिफ जगहों पे बिका गया है। तकरीबन 8 और 9 करोड़ से ज़्यादा रुपए के बैलेट पेपर जो हैं वो बिके हैं। ये चीज़ महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही है और हम लोग इसको यहाँ पे भी मीडिया के ज़रिए आपको बता रहे हैं। इससे अहम बात यह है कि हमारे महबूब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक हमारी रसाई वो बंद की गई है 2 हफ्ते तक। ये टोटल एक ड्रामा है। हम लोग डिमांड करते हैं जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए बहैसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन मुझे और हमारे रफ़काकार को वो एक्सेस अपने महबूब कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक दी जानी चाहिए। बुशरा बीबी के केस में भी उनको जो फैसिलिटीज़ उनको दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही। उनको एक छोटे से कमरे में वहाँ पे उनको महसूल किया गया है। उनको पाबंद सलासल आप समझ सकते हैं, अपने घर में बनीगाना में उनके ऊपर शदीद रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो समझ रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान की कमज़ोरी है, पर उनको ये नहीं मालूम कि बुशरा बीबी इमरान खान की स्ट्रेंथ और ताकत है। वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहादुर खातून है जिन्होंने ख़ुद अपने आप को जेल अथॉरिटीज़ के हवाले किया जिस वक्त अदालत ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया। हमारे केसेस में, चाहे वो तोशा खाना हो या बाकी केसेस में, अपील्स गई हुई हैं, वो हियरिंग्स जारी हैं और हमारे वकला भी इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से ब्रीफ करेंगे। और इस वक्त भी हमारे जो पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है रऊफ़ हसन साहब, वो भी थोड़ी देर में अपनी ब्रीफिंग देंगे कोर कमेटी के हवाले से। हमारी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, हमारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़, हमारे जो मर्द हज़रात पाबंद सलासल है, ख़वातीन हमारी पाबंद सलासल है, हमारे 300 से ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे 102 लोग मिलिट्री कोर्ट्स में पाबंद सलासल हैं, ये सब के सब पॉलिटिकली केसेस बने हैं पॉलिटिकल बेसिस पे। इनके ख़िलाफ़ ये केसेस फिलफौर ख़त्म किए जाएँ और ये सियासी बिना पे केस जो बने हैं इनकी एक मॉडर्न, एक जदीद माशरे में कोई जगह नहीं है और इनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। और जो गलत मुकदमे और केसेस बने हैं हमारे बाकी साथियों पे भी, उन पे भी वो केसेस ख़त्म किए जाएं, क्योंकि ये एक सारे लोगों पे कतकन लगी हुई है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच और उसके साथ साथ आइन और कानून के बिल्कुल बरखिलाफ़ और उसमें उसके ख़िलाफ़ है। जनाब मरीम साहब, कुछ अफवाहें हैं कि इमरान खान से आखिरी मुलाकात जब आप लोगों की हुई तो उन्होंने आप लोगों की हिदायत की है कि इसके बाद आप लोग इस्तीफे दें कोई भी समझ से।
ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, कोर कमेटी के इजलास में वैसे तो उसका लामिया जारी किया गया है, बुनियादी तौर पे वो बुलाया क्यों गया था, और उसके ऊपर पेशावर की सीट का भी उस पर हुआ, और दूसरा ये जो मुलाकात कर हुई है इस पर आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात यह है, टिक्का खान साहब के कोर कमेटी का इजलास हमारा वर्चुअल हम लोगों ने कभी उसको ख़त्म किया नहीं है। ये हर दिन भी होती रही है, हफ्ते में 2 से 3 बार भी होती रही है, तसलसल से होती रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं को इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, और इसी चीज़ से हमारे मुखालफिन जो हैं वो खाइफ है। आज पहली बार मौका मिला कि हम लोग फ़िज़िकल मीटिंग करें। कई लोग हमारे मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स पे थे, और कई लोग हमारे यहाँ पे फ़िज़िकली पहली बार मिल रहे थे, और बड़ा अच्छा इजलास हुआ। बड़े अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आमने सामने हम लोग बैठे थे। और दूसरी बात हुई आपकी कि जी हमारे चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर इस वक्त जो हैं वो एक चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और यहाँ पे नेट हाइडल प्रॉफिट्स के अरियर्स हैं। अरियर्स का मुराद है कि जो वाजिबात मरकज़ी हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को हर हालत में देने हैं, वो उसके रिलीज़ के लिए आए थे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक हक है, और अपने हक मांगने के लिए आए थे। और इस पर और कोई लंबी चौड़ी न दास्तान है, न कोई चीज़ देखनी चाहिए। लेकिन कल जो प्रेस ब्रीफिंग थी उस पे तो मुस्कुराहटों का तबादला, उन्होंने कहा कि बहुत मुस्बत सोच है, हम आगे बढ़ेंगे, मामला को आगे लेके जाएंगे। तो पार्टी एक तरफ, केपी गवर्नमेंट एक तरफ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जो मुस्बत सोच है वो है पैसे वसूल करने की, और पैसे उन्होंने हर सूरत में इंशाल्लाह ताला हमने वसूल करने हैं। पैसे वसूल करने का तरीक़ाकार होता है। टिक्का खान साहब की यह ख्वाहिश है कि डंडा सोटा लेके एक दूसरे के साथ वार करें, वो नहीं होगा। वो एक तरीक़ाकार से इंशाल्लाह ताला हमने अपनी आवाम के लिए वो पैसे वसूल करने हैं। ज़ाहिर बात है जी, वो चीफ़ मिनिस्टर है, और चीफ़ मिनिस्टर ने अपने सूबे के वाजिबात जो मरकज़ी हुकूमत ने देने हैं वो उन्होंने वसूली उस पर करनी है। ज़्यादा अहम बात आपको करनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नवीद कमर साहब उठे थे और उन्होंने इरसा के बारे में बात की है, वो उनसे ज़रूर पूछेगा कि ये तो एक दूसरे के पीठ में, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के पीठ में खंजर खोपना शुरू कर दिया है। ये तो हुकूमत नहीं चलेगी, मुझे लग रहा है। वो ये तो इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या, ये तो अभी आगे देखिए ये होता है क्या इंतसाब वो अली अमीन खान साहब की मसरूफियत के ऊपर है। हम लोग हर दरवाज़ा कोर्ट्स का खटखटाएंगे, जो कि हमारा हक है। आइन और कानून जो है वो वाज़ेह है, हमें वो सीट्स मिलनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, सियासी बेसिस पे वो मबनी है, और उसके ना सारा है ना पैर है, वो डिसमिस हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक पार्ट तो समझ में आया कि जी ये इत्तेहाद नहीं था जो उन्होंने पहला पार्ट किया, दूसरे पे वो सीटें तकसीम किस तरह तकसीम का कोई सारो पैर ही नहीं है, नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के तौर पर ये इसी तरह ही है जिस तरह के हमारे बहुत सारे लोगों के खिलाफ मेरे समेत जो फिक्टिशियस और बोगस केसेस बने हैं कि हम लोगों को उन्होंने तकरीबन 12 शहरों में एक ही जगह पे दिखाया हुआ है। पर्चों में FIR जो हुई हैं, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल चोरी के पर्चे हुए हैं। तो ये या कोई माने तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। ये उसी तरह का एक जुगाड़ सिस्टम पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ चल रहा है, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसके पास अरबों रुपए आए थे इलेक्शन फ्री एंड फेयर कंडक्ट करने का, उसने नहीं किया। जिम्मेदार वो है, इमीडिएटली उसको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। बहुत